दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 12 जून 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, यह हमारा दूसरा संभाषण है। आज के हमारे संभाषण का विषय है, या तो मैं पागल हूँ या फिर एक महान आत्मा भी हो सकता हूँ। देखो भाई, मैं अपने बारे में दोनों चीज़ें कह रहा हूँ। इन दोनों में से किसी की कितनी भी संभावना हो सकती है। वह क्या, या तो मैं पागल हूँ या फिर एक महान आत्मा भी हो सकता हूँ। इसकी भी थोड़ी बहुत संभावना हो सकती है। तुम कहोगे कि भाई मंगल, तुम आज ऐसी क्यों बात कर रहे हो? मैं यह बात किसी फैक्ट्स पर आधारित कर रहा हूँ। मैं एक छोटा सा सामान्य सा आदमी, काफ़ी उम्र का आदमी, और मेरे में पता नहीं क्या धुन सवार है। मान लिया पूरा देश मेरा है, सब लोग मेरे हैं, लेकिन ऐसा तो सबके साथ है। लेकिन पूरे 100 करोड़, 130 करोड़, 138 करोड़ का लोगों का भार, लोगों का साथ मैं अपने साथ लिए फिरता हूँ। अब क्या होगा, कैसे होगा, इन्हीं लोगों के साथ क्या होगा, अब भारत में ये हो जाएगा। जैसे कोई घर का मुखिया है जो सोचते हैं कि यार तू इतना बड़ा है, इतना बड़ा हो गया, मान लो मर भी जाए तो भाई उस लड़के की शादी नहीं हुई, क्या करेगा? उस लड़के का धंधा नहीं लगेगा, भाई ये क्या करेगा? भाई ये मकान नहीं बना, ये क्या करेगा? तो वह इसी उधेड़ बिन में लगा रहता है कि भाई भगवान ऐसे ऐसे कर दे। लेकिन मेरी बात तो अलग ही है, जो ये लगभग सिद्ध करती है 50% तो, कि भाई मैं कहीं पागल तो नहीं हूँ भगवान। मुझे कोई जानता पहचानता नहीं, भगवान ने ज़्यादा शक्तियाँ नहीं दी, लेकिन मैं अपनी धुन में लगा ही रहता हूँ कि देश तो मैं ऐसा बना दूँगा, आज नहीं तो कल बना कर छोड़ूँगा। ये जो वैमनस्यता, डिसबिलिटी जो देश में है, इनको मैं मिटा कर रहूँगा। और देश में अब ऐसी कोई घटनाएं घटेंगी जो मेरे सारे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर देंगी। इसको क्या है कि साइकोलॉजी का ऑर्डर में क्या कहते हैं वो तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। अपनी धुन में सवार जुनूनी लोग ऐसे होते हैं। ऐसे लोग या तो कोई बड़े इन्वेंटर भी हो सकते हैं, फिलोसफर भी हो सकते हैं, महान आत्मा भी हो सकते हैं, या पागल भी हो सकते हैं। अपना घर चले या नहीं चले, लेकिन देश की ज़रूर चिंता है कि यह तो ऐसे चलना चाहिए। अब देखिए क्या है, हमारा पहला पॉइंट है, दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा 21, दी ग्लोबल डेविल्स, ग्लोबल एजेंडा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा 21, ग्लोबल डेविल्स, ग्लोबल एजेंडा। अब भाई मेरे को तो पहले ही बहुत चिंता थी इस देश में, जो हज़ारों साल पहले जो शैतानिक सिस्टम, जो मनोवाद का सिस्टम लागू हुआ, भाई इसको कैसे उखाड़ फेंका जाए। मैं तो इसी में लगा हुआ था, लेकिन अभी 2-4 साल से ही यह और नया झंझट मेरे सामने आ गया। भाई ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा 21 से कैसे निपटें, या इल्यूमिनेटी जैसी संस्थाओं से कैसे निपटें? ये तो ग्लोबल डेविल्स हैं। और ग्लोबल डेविल्स भी ऐसे जो सत्तावान है, धनवान हैं, जिनमें दिमाग है। भाई ये अच्छी दिक्कत आई। घर की समस्या चाहे सुलझें नहीं सुलझें, और सारे दिन ये आदमी कम से कम नेशनल लेवल की समस्याओं में बिजी रहता है कि इसको तो ऐसा करूँगा, इसको ऐसा होगा, और होकर ही रहेगा। तो भाई यदि हम
सपनों ही सपनों में घूमते रहे। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि या तो मैं पागल हूँ, ऐसा भी हो सकता है, या फिर यदि सफलता मिली तो मैं एक महान आत्मा की हो सकता हूँ। हर एक आदमी में कुछ न कुछ महानता के गुण होते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा देखिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और एजेंडा 21 इत्यादि चले हैं। ये नए फंडा आ गए। मनु सिस्टम तो है ही है, उसको और मजबूती देने के लिए ये और आ गए। ये क्या क्या बताते हैं, हमारे सोशल मीडिया पर आते ही रहते हैं। इनका मेन थीम क्या है कि डी पॉपुलेशन और मेक द पीपल स्लेव्स। कितने बड़े शैतान हैं कि भाई दुनिया की पॉपुलेशन को कम करो, मतलब ये खुद ही भगवान बन जाओ और लोगों को गुलाम बना दो। गुलाम बनाने से क्या होगा कि इनको पूरे ग्लोब पर शासन करने में आसानी रहेगी। डिपॉपुलेशन क्या है कि इनकी नज़र में और लोग तो घास फूस हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी हैं। अरे जाने दो इनको। देखो भाई क्या भयानक प्रोग्राम है ये। तो हमारे मनोवादी शैतानिक प्रोग्राम का भी बाप निकले। तो इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पहला हुआ था, लोगों को धनहीन बनाना, शिक्षाविहीन बनाना, डिफेंसलेस बनाना, हेल्थलेस बनाना। इसका मतलब रोबोटिक मैन बनाना और इनको एक तरह से जाम्बी बना देना। जाम्बी वही जानते होंगे जो एक दिन पहले मैं चर्चा कर रहा था। मतलब सब लोगों को धनहीन बना देना, शिक्षाविहीन बना देना, डिफेंसलेस बना देना, हेल्थलेस बना देना। इन सब का नाम है रोबोटिक मैन बना देना, स्लेव बना देना, जाम्बी बना देना। अरे भाई हमारे देश में तो ये शैतानिक सिस्टम मनुवाद पहले से ही ऐसा कर रखा है। अब हम उसको उखाड़े पछाड़े। ये जो नया सिस्टम आ गया इससे लड़ें। देश के लोग गरीब, शिक्षाविहीन, अंधविश्वासी बेचारे करें तो क्या करें। मेरे को यही चिंता रहती है। यही बताती है कि मैं इन दो चीज़ों में से एक हो सकता हूँ। अब भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपना डोमिनेंस स्थापित करने के लिए? भाई ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एवरी मैन इज ए, ये हमारे एक्सप्लेनेशन है। इज ए व्हाट? इज दिस ट्रायंगल। वह क्या है? 1 2 3। वह क्या है कि हर एक आदमी एक मैन है, हर एक आदमी एक एनिमल है और हर एक आदमी एक एंजल है। हम जो आदमी हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, वह एक चीज़ नहीं, ये 3 चीज़ें इसमें। वह आदमी भी है, वह आदमी भी है, वह जानवर भी है और वह फरिश्ता भी है। कब कौन से गुण का उभार हो जाए वह वही होता है। जैसे सिद्ध पुरुषों में, महान आत्माओं में एंजल प्रकट होते हैं और उसी में शैतानिक लोग भी प्रकट हो जाते हैं। और क्यों? वाई का दूसरा उत्तर है कि एवरीबॉडी वांट्स, हर एक आदमी चाहता है। क्या चाहता है? ABC। उसको चाहिए धन, उसको चाहिए सेक्स, उसको चाहिए नाम। ये तीनों चीज़ें उसके पास प्लेंटी होनी चाहिए। इन तीनों का प्लस बताता है उसको चाहिए पावर। पावर हो तो धन भी मिलेगा, सेक्स भी मिलेगी और नाम भी मिलेगा। और पावर में क्या सबसे बड़ी ताकत है? पॉलिटिकल पावर। इसलिए आज की ये मारामारी हो रही है कि भाई ऐसा करो, ग्लोबलाइजेशन करो, एजेंडा 20 न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करो और फिर इसी झांसे में
इसी झांसे में इन वर्ल्ड लीडर्स के साथ साथ सैकड़ों देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आगे हैं। वे भाई क्यों आगे हैं, कैसे आगे हैं? वे इसलिए आगे हैं कि तुम ऐसे ऐसे करो भाई दोस्तों, इससे तुम अपने अपने देश में एक छत्र राज करोगे और सारे देश के लोग इसी चक्कर में आ गए कि हम इनकी हेल्प करेंगे तो इससे हमारी हेल्प होगी एंड वी विल बी अनचेंजेबल किंग ऑफ आवर कंट्री। देखिए ये कैसे काम कर रहा है। इसलिए और देशों को भी छोड़े हैं तो देश जो पहले ही मनुवाद का धनहीन, शिक्षाहीन, डिफेंसलेस बनाया, लोगों को हेल्थलेस बनाया, अब इन्हीं पर ज़्यादा प्रोग्राम भारत में चल रहा है। इसी का परिणाम है कि नोटबंदी हुई थी। इसी का परिणाम है कि भ्रष्टाचार को सरकार कम तो नहीं करती, उल्टी ज़्यादा बढ़ाती है। लोगों की फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी को टूटने दो, लोगों को भूखा मरने दो, लोगों की शिक्षा को तहस नहस कर दो। न वे कुछ जानेंगे न तुम्हारा सामना करेंगे। लोगों को पंगु बना दो। यह इसलिए आ रहा है कि सीए कानून इसलिए आया, ईवीएम का कांड इसीलिए हुआ, और जो सारे अपराध बड़े बड़े हो रहे हैं वे इसलिए हो रहे हैं कि भाई ऐसा करो। ऐसा करने से तुम एक छत्र शासन कर सकते हो। और चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, रूस इत्यादि में जो लोग ऐसा अपने देशों का एक छत्र शासन चला सकते हैं तो हम क्यों नहीं चला सकते? हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं चला सकते? इन हालातों को देखते हुए ऐसा लगता क्या ऐसा ही है कि मानवता विशेष रूप से भारत में तो एक भयानक संकट में ही है। और इस संकट के सामने दूसरे संकट तो कुछ नहीं, कोरोना कुछ नहीं, भूखमरी कुछ नहीं, बेरोजगारी कुछ नहीं। मेन संकट तो हमारे हुक्मरानों का ये षड्यंत्र है, उसी से ये आया है कि भाई कोरोना ये क्रिएटेड बीमारी है, यह अर्थव्यवस्था ये क्रिएटेड है, ये टीका लगाना ये क्रिएटेड है कि इसके द्वारा लोगों को कैसे अपंग बनाया जाएगा। जैसा हम बोलते रहते हैं, दुनिया भयानक संकट में है। एटम बम का डर, वायरस, वार या और जो संकट हैं वो तो हैं ही। अब इन नए संकटों का क्या करें? इन सब को सोच करके मैं भी सोचता हूँ कि भाई अब दुनिया को, या विशेष रूप से भारत को, तो कोई ईश्वरीय शक्ति का अवतरण ही देश और दुनिया को बचाएगा, ऐसा लगता है। हमारे दिल से भी आवाज़ आती है, क्योंकि ये शक्तियाँ चाहे एटम बम की हो, चाहे पॉलिटिकल पावर हो, चाहे कैसी ये भौतिक शक्तियाँ, इनका भी बाप है अति मानसिक शक्तियाँ, स्पिरिचुअल पावर्स, उस भगवान की शक्ति जिसके इशारे से ये सारी दुनिया बनी है और चल रही है। लेकिन इसको हम माने कि नहीं माने, लोगों को ये समझ में नहीं आता। इसका मतलब यह है कि कोई ईश्वरीय शक्ति का अवतरण ही देश और दुनिया को बचाएगा, भारत को तो कम से कम ऐसे ही बचाएगा। अब सवाल ये है कि डज गॉड एग्जिस्ट? क्या ईश्वर सचमुच में होता है? एंड कम्स फॉर दी हेल्प ऑफ पीपल? क्या ईश्वर होता है और लोगों की सहायता को आता है? भाई ईश्वर नहीं होता, अनिश्वरवादी कहते हैं। यदि वे होता तो अपने बच्चे लोगों को, वर्ल्ड वार फर्स्ट में 2 करोड़ लोग मारे गए, वर्ल्ड वार सेकंड में 500 करोड़ लोग मारे गए, महामारियों में कितनी बार कितने लोग मारे गए, रात दिन के जो क्राइम होते हैं
कैसे कैसे हो जाते हैं, वह भगवान हेल्प के लिए क्यों नहीं आता? हम जैसे लोगों को जो थोड़ा बहुत जानते हैं ईश्वर के बारे में, कहते हैं कि भाई ईश्वर तो ज़रूर होता है, और वो क्यों नहीं होता, क्यों नहीं हर समय आता दिखते नहीं है, उसके कोई ख़ास कारण हैं। वे भी आपको समझ तब आएंगे जब आप एक ख़ास लेवल पर अपने को ले आएंगे। जैसे कि आपको मैथमेटिक्स 10 वाला मैथमेटिक्स है, 10th का मैथमेटिक्स जब ही समझ में आएगा जबकि आप 5, 6, 7 के मैथमेटिक्स को जान लेंगे। उससे इसलिए वो आगे नहीं आता, वरना ईश्वर तो एग्जैक्ट है, वह हर समय है, लोगों की हेल्प के लिए आता है, अवश्य आता है। लेकिन उसके कुछ नियम हैं जिनको हम समझते नहीं हैं। एक तो नियम क्या है कि ईश्वर उन्हीं की सहायता पहले करता है जो अपने आप अपनी सहायता करते हैं। दूसरा, और हमने क्या देखा कि ईश्वर क्यों लोगों को पिटने देता है, इसलिए पिटने देता है, इसलिए उनको तकलीफ़ों में, क्योंकि उन पिटने से, तकलीफ़ों से उनमें शक्ति का अवतरण होता है। लोग बाहर निकलते हैं, लोग सामना करते हैं, लोग डेवलप होते हैं कि अब हम क्या करें। और वह क्यों करता है? उसको ये दुनिया चलानी है, प्लस माइनस से ये दुनिया बनी है, रात दिन से ये दुनिया बनी है, तो कभी अप एंड डाउन से भी यह चलती है। वह अप ही अप नहीं रख सकता, वह डाउन ही डाउन नहीं रख सकता। ये तो 2-4 छोटे कारण हैं जो हमें मालूम है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से कारण ये हैं जो हम जानते ही नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं कि ईश्वर पक्का है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ईश्वर तो मेरे सामने खड़ा है, हमेशा खड़ा रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ, और मेरा विश्वास है कि गॉड्स मैसेंजर विल कम। इसलिए मैं कहता हूँ कि गॉड्स मैसेंजर विल कम एट लीस्ट इन इंडिया। उसके नहीं आने का मतलब है कि सैकड़ों करोड़ों लोगों का चकनाचूर हो जाना, उनकी चटनी बन जाना। ये शैतानी लोग ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं हैं। ये तभी छोड़ेंगे जब इनकी पिटाई होगी, और इनकी पिटाई ज़रूर होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं अपने संभाषणों में ऐसा बोलता रहता हूँ कि ईश्वरीय हेल्प आएगी, ऐसा ऐसा होगा। इसलिए मैं कोई हतोत्साहित नहीं हूँ, या तो मैं पागल हूँ या फिर एक महान आत्मा भी मैं हो सकता हूँ। यह सोच करके मुझे एनर्जी सी मिल जाती है कि भाई कुछ संभावना दूसरी प्रोबेबिलिटी की भी है। इसलिए दोस्तों, ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है पहले जो अपने आप अपनी सहायता करते हैं। इसलिए भारत के लोगों को सड़कों पर आना, विरोध करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर देश के लोगों की जान बचेगी। अब ये तो अपनी आत्माएं समझ लो, अपना इंटरनल सिस्टम समझ लो कि किसी आदमी को तुम 10,000 रुपये दो तो भी वो चूहे के बच्चे को नहीं मार सकता, और कई लोग गाय, भैंस, घोड़े और आदमियों को पैसे दो और उनको मरवा लो। इसलिए मुझे चिंता रहती है, चाहे मैं एक कैसा भी आदमी हो, कि क्या होगा। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मंगल, तू मर जाएगा तो ये देश कैसे चलेगा। यद्यपि अभी भी मैं नहीं चला रहा, लेकिन ये मेरा देखो, ये अर्ध पागलपन सा है। मेरे सामने तो हो जो हो, क्योंकि घर के मुखिया का या फिर कोई फैमिली मेम्बर का सामने तो होता रहता है, लेकिन उसको चिंता होती है कि भाई तू मर जाएगा तो फिर कैसे होगा। इसलिए दोस्तों, भगवान का नाम लो, परोपकार करो, अपने धन का थोड़ा थोड़ा दान भी करो। जीवों को मारकर तो कभी मत खाओ, और भी ध्यान, प्रार्थना, प्रयत्न करो, और ऐसा करोगे तो जो आने वाला भयानक संकट है वो टल जाएगा। और ये शैतानी लोग ग्लोबल हो चाहे कंट्री लेवल पर हों, इनका यह पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ
भाग गए, मिट गए और ऐसा ही होगा। तब तक भगवान का नाम लीजिए या कोई मधुर मधुर संगीत सुनिए, जैसा मैं सुनता रहता हूँ। एक आध मिनट के लिए सुनिए। एक आध मिनट के लिए मधुर संगीत का भी आनंद लीजिए। इसमें ये बड़ी रेमेडी होती है जीवन में पापों से बचने के लिए, संतापों से बचने के लिए। सुन लीजिए एक आध मिनट। क्या मधुर गाना है। ये तो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए गा रहे हैं। हम ये सुनिए।
देखो ये आदमी अपनी प्रेमिका के लिए क्या गा रहा है कि यदि मैं पहले मर गया तो मेरी रूह तुम्हें देखने आएगी, तुम चिंता मत करना, लेकिन मुझे देखकर कभी कभी मुस्कुरा देना। ऐसे ही ये पागल सा मंगल यदि पहले मर गया तो इसकी रूह इस भारत को देखने को आएगी कि जिस देश की इतनी बुरी हालत पहले इस शैतानवादियों ने कर दी थी, अब उसकी हालत ज़्यादा तो ख़राब नहीं हो रही। वैसे मुझे विश्वास है कि ख़राब हो ही नहीं सकती और मैं अपना पूरा काम करके ही जाऊंगा। फिर भी मेरी रूह जहाँ कहीं भी होगी वहाँ से आती ही रहेगी, यह देखने के लिए कि लोग कैसे रह रहे हैं। ये मेरे शब्द मुझे एक पागल सा भी सिद्ध करते हैं और हो सकता है एक महान आत्मा भी सिद्ध कर दें, यह तो भविष्य बताएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मधुर संगीत में अद्भुत शक्ति होती है, आप ज़रूर। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।